यह कहानी है दिल्ली के एक पुराने महल की, जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। महल के बारे में कहा जाता है कि वहां रात में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि महल में एक खतरनाक आत्मा भटकती है। कई साल पहले एक युवक जिसका नाम था समीर अपने दोस्तों के साथ इस महल की सच्चाई जानने का फैसला करता है। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन समीर को साहस दिखाना था। एक रात वे सब महल के पास पहुंचे। रात का समय था और चांद की रोशनी में महल का डरावना रूप और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, वहां का सन्नाटा उन्हें अजीब सा महसूस कराने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र थे और फर्श पर धूल भरी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर गए, लेकिन समीर ने कहा, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम सब कुछ देखेंगे। महल के भीतर जाते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें वहां एक पुरानी दर्पण दिखाई दी। दर्पण के सामने खड़े होकर समीर ने देखा कि उसकी छवि में कोई और व्यक्ति था। वह व्यक्ति उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यह देखकर समीर चौंक गया। तभी एक ठंडी हवा महल में चली गई और सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। एक दोस्त ने कहा, मुझे यहां से जाना है, लेकिन समीर ने उसे रोका। थोड़ा और रुको, शायद हमें कुछ पता चले। कुछ ही देर में अचानक महल की रोशनी फ्लिकर करने लगी। सबने देखा कि एक अंधेरा साया दीवार पर उभरा। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दोस्तों ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गए। साया उनके करीब आ गया और एक डरावनी आवाज में बोला, तुम लोग मेरी शांति में खलल डाल रहे हो। सबने अपने अपने फोन की लाइट जलाई, लेकिन वह साया और भी भयानक लगने लगा। समीर ने साहस जुटाकर कहा, हम यहां तुम्हारी मदद करने आए हैं। तब साया रुका और बोला, मुझे यहां से मुक्त करो, मैं इस महल में कैद हूं। सबने उसे सुनकर समझा कि यह आत्मा किसी अधूरी कहानी का शिकार है। समीर और उसके दोस्तों ने एक साथ प्रार्थना करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, अचानक साया धुंधला होने लगा। महल में ठंडी हवा चलने लगी और दरवाजे अपने आप खुल गए। साया बोला, धन्यवाद, अब मैं शांति पा सकूंगा, और धीरे धीरे गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली और महल से बाहर निकल गए। उस रात के बाद समीर और उसके दोस्तों ने उस महल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीखा कि अतीत के भूतों को शांति देना कभी कभी साहस का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आज भी लोग कहते हैं कि महल में अब कोई भूत नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मेरे